सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज इस वीडियो में हम माध्यक निकालना सीखेंगे। पीछे वाली वीडियो मैंने आपको माध्य है कैसे निकालते हैं वो पीछे वाली वीडियो मैंने आपको बता दिया था और उसमें मैंने आपको तीनों विधि से माध्य ज्ञात करना सिखाया था। तो अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम माध्यक निकालना सीखेंगे। माध्यक को हम माध्य का भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम माध्यक जो है वो ज्ञात करना सीखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, जिन दोनों क्वेश्चन के अंदर हम माध्यक ही ज्ञात करेंगे, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो दोनों क्वेश्चन हम इसी वीडियो में सरल करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है इसका, जिसमें हमें सारणी ली है और सारणी में हमें दिया गया है एक वर्ग अंतराल और दूसरा दिया गया है f का मान, जिसे हम बारंबारता कहते हैं। तो यहाँ पर हम माध्यक निकालना सीख रहे हैं। माध्यक में हम क्या करते हैं, जब भी हमें माध्यक निकालना होता है तो हमारे पास में जो सारणी दी गई है यानी वर्ग अंतराल और दूसरा f का मान यानी बारंबारता दी गई होती है, तो हम निकालते हैं CF की सारणी यानी CF की एक सारणी बनाएंगे। अब CF की जो सारणी है वो किस तरह से बनाते हैं, देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, f की जो सारणी है यानी कि जो बारंबारता है उससे हम CF की सारणी बनाते हैं। तो f का जो पहला मान कितना है, 6 है, तो इसके सामने हम 6 ही रखेंगे। इस 6 के अंदर नीचे वाली संख्या जो है 30 उसको प्लस कर देंगे, तो कितने हो गए 36। 36 के अंदर नीचे वाली संख्या है 40, इसको हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएंगे 76 और 76 में हम 16 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास में 92 यानी 92 और 92 में 4 को प्लस करेंगे तो 96 और 96 के अंदर 4 को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 100। तो इस तरह से हम जो CF की जो सारणी है वो बनाते हैं। चलिए अब आगे देखिए, हमने CF की जो सारणी है वो बना ली। यहाँ पर जो f है इसका योग कितना हो, f को हम यहाँ पर n से भी लिखते हैं, n यानी कि इन f की जो सारणी है उनमें जो संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का हम योग कर लेंगे। तो इसका जब योग करते हैं तो इसका योग 100 ही आएगा, क्योंकि इसकी जो लास्ट संख्या होगी वो इसका योग होगा, तो इसका योग आएगा 100। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले n/2 निकालना है। n/2 निकालने के लिए हम लिखते हैं n/2 बराबर n का मान कितना है 100, तो यहाँ पर लिख देंगे 100 और बटे में 2। 100/2 का मतलब हो गया 50। अब हम देखेंगे कि 50 से बड़ी CF है। 50 से बड़ी CF कौन सी है, देखिए 50 से बड़ी CF है 76, क्योंकि 36 है वो 50 से छोटा अंक है और 50 से बड़ा क्या संख्या कौन सी है 76 है। यानी कि जो हमारे पास में n/2 का मान आता है उससे बड़ी हम CF देखेंगे, तो CF हो गई 76। 76 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा वो हमें लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो माध्य का फॉर्मूला है वो भी मैंने यहाँ पर लिखा है, L प्लस में n/2 माइनस CF बटे f गुना f। इन सभी के मान हमें निकालने होंगे। सबसे पहले हम मान निकालते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास में वर्ग अंतराल है ये हमने ले लिया, तो हमारा जो वर्ग अंतराल होगा मैं यहाँ पर लिख देता हूं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल है वो 7 से 10 है, तो यहाँ पर हम 7 से 10 लिख देंगे। अब देखिए f का मान क्या होगा, तो पहले हम यहाँ से मान निकाल लेते हैं। यहाँ से जो वर्ग अंतराल की छोटी संख्या यानी पहली संख्या वो L का मान होता है, तो L बराबर जो हम लिख देंगे 7 और H का मान कितना है, जो यहाँ पर H लिखा हुआ है उसका मान कितना होगा, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो H का मान होगा, तो इन दोनों के बीच का अंतर 3 है, तो वो हो गया H का मान। अब इसके अलावा देखिए L का और H का मान हमने निकाल लिया, F का जो मान है वो निकाल लेते हैं। तो F का मान कहां से आएगा, तो देखिए हमने जो CF देखी थी या हम ये मान लेते जो हमने वर्ग अंतराल लिया था उसके सामने वाला जो f का मान है वो होगा, जो f की जो सारणी है उसमें वर्ग अंतराल के सामने वाली जो संख्या है वो f का मान होगा। तो यहाँ पर इसके सामने क्या है 40 है, तो 40 क्या होगा f का मान, क्योंकि f की टेबल में देखेंगे हम तो f का मान हो गया यहाँ पर 40। चलिए उसके बाद में हमें n/2 का मान यहाँ पर 50 है, उसके बाद में CF का मान देखना है, तो CF। अब CF का मान कहां से, जो हमने वर्ग अंतराल लिया है उसके सामने CF की सारणी में देखेंगे तो 76 है। 76 से ऊपर वाली जो संख्या है वो होगा CF का मान, तो ऊपर वाली संख्या क्या है 36, तो वो हो जाएगा CF का मान, तो ये हो गया 36। तो इस तरह से हम जो सभी यहाँ पर हमें दिए L, n/2, CF, H और F, इन सभी का मान हमने निकाल लिया। जब हमारे पास में ये मान होंगे तो इस फॉर्मूले में रख के हम सरल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान यही रखना है कि इस फॉर्मूले में हमें कौन से मान चाहिए, तो वो सबसे पहले आप इससे मान निकालो।
आपको करना क्या है, n का मान निकालना है, n/2 का मान निकालना है। n/2 यहाँ पर 50 है, तो हम ये देखेंगे 50 से बड़ी CF कौन सी है, तो वो 76 है। उसके सामने का वर्ग अंतराल लेंगे और वर्ग अंतराल है 7 से 10, तो पहली जो संख्या 7 है वो L का मान हो जाएगी। इन दोनों के बीच का अंतर H का मान होगा। F का मान हम देखेंगे जो वर्ग अंतराल लिया है उसके सामने वाली F की सारणी में, तो वो यहाँ पर 40 है, तो वो F का मान हो गया। CF का मान क्या होगा, वर्ग अंतराल के सामने देखेंगे तो यहाँ पर CF की सारणी में 76 है, उससे ऊपर वाली जो संख्या है वो CF का मान होगा। तो इस तरह से हम सभी मान है वो निकाल लेंगे। मान निकालने के बाद में इस फॉर्मूले में सभी मान रख देंगे, तो माध्यक हम ज्ञात करेंगे। तो माध्यक बराबर क्या आएगा, देखिए माध्यक L का मान कितना है 7, ये हो गया 7 और प्लस में n/2 का मान है 50 और माइनस में CF का मान है 36, बट्टे में F का मान लिख देंगे 40 और गुणा में इसके लिख देंगे हम H का मान 3, ये लिख देंगे। अब देखिए आगे इसको हम सरल कर लेते हैं। तो जब हम इसको सरल करेंगे तो 7 को 7 ही रखेंगे और प्लस में यहाँ पर पहले इसको सरल कर लेते हैं। हम सरल करेंगे तो 50 माइनस 36 करेंगे, कितने आ गए 14, गुणा में ये 3 लिख देंगे और बट्टे में इसके 40 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 का हम भाग दे सकते हैं, इसमें 2 का भाग देंगे तो 7 आएगा और इसमें 2 का भाग देंगे तो 20 आएगा। 7 को मैं 3 से गुणा करता हूँ 21 हो जाएंगे और बट्टे में 20, तो ये 7 अपनी जगह रहेगा। ये हो गया 7 प्लस में आगे आ जाएगा हमारे पास में 21 और बट्टे में 20। अब 21 में अगर 20 का हम भाग देते हैं तो 1.05 इसका आंसर आएगा, आप भाग देके देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 7 प्लस में 1.05 लिखेंगे, तो ये 21 में जब 20 का भाग देंगे तो 1.05 आएगा। दोनों को हम प्लस कर देंगे, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो माध्यक जो आएगा वो आएगा 8.05, तो ये हमारा माध्यक हो जाएगा। तो इस तरह से हम माध्यक है वो ज्ञात करते हैं। कब, जब हमें एक सिंपल तरीके की सारणी दी गई होती है। यहाँ पर देखिए सिंपल है, इसमें वर्ग अंतराल दिया गया है, F का मान दिया गया है, CF निकालेंगे, फॉर्मूले में मान रखेंगे और माध्यक है वो ज्ञात कर लेंगे। अब मैं आपको एक बताता हूँ दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में या तो इस तरह का सिंपल आ जाए, यानी आपको इसका प्रोसेस पता होना चाहिए, तो या तो ये आ जाए या आपको एक जो इसके बाद में मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें थोड़ा सा x और y का मान हमें अलग से ज्ञात करना है, उसमें माध्यक दिया गया है और x y का मान हम ज्ञात करेंगे। तो उस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो वो भी आप सरल कर सको। अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में मैंने जैसे आपको बताया कि हम x और y का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे और हमें माध्यक है वो पहले से दिया गया है। तो यहाँ पर जो माध्यक है हमारा वो 28.5 है, पहले से दिया गया, तो माध्यक तो हमें निकालना नहीं है, हमें निकालना है x का और y का मान। x और y का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले हम CF बना लेते हैं, CF की जो सारणी है वो उसका मान हम निकाल लेते हैं। तो CF है वो सभी में निकालनी पड़ेगी, f से हम CF निकालेंगे तो f का मान पहला कितना है 5, तो यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ उसके सामने। 5 में x को प्लस किया तो 5 प्लस x आ गया, फिर इसके अंदर हम 20 को प्लस करेंगे तो 20 प्लस 5 कितने होंगे 25, 25 प्लस x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 प्लस में x। अब इसके अंदर हम 15 को प्लस करेंगे तो 25 और 15 कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 40 प्लस में x। और इसके अंदर हम y को प्लस करेंगे तो 40 प्लस x प्लस y, तो ये हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y। इसके अंदर हम 5 को प्लस करेंगे तो 40 प्लस 5 कितने होंगे 45, ये हो गया 45 प्लस x प्लस y। तो इस तरह से हम CF की जो सारणी है वो बनाते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर हमें प्रश्न में ये दिया गया है कि n का जो मान है वो 60 है, ये हमें पहले से ही दिया गया है, n का मान भी दिया गया है और माध्यक है वो भी दिया गया है, हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो हमने CF की सारणी बना ली। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि माध्यक है वो हमें दिया गया है, इन सभी के मान ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा। तो इसमें ये देखेंगे कि जो हमारा माध्यक है 28.5 वो कौन से वर्ग अंतराल में आता है, तो 28.5 कौन से वर्ग अंतराल में आएगा, 20 से 30 के बीच में 28.5 संख्या आती है, तो ये माध्यक है वो इस वर्ग अंतराल के अंदर आता है। तो यानी वर्ग अंतराल हमारा क्या हो गया 20 से 30 हो गया। तो चलिए मैं लिख देता हूँ कि वर्ग अंतराल, तो ये वर्ग अंतराल हमारा हो गया 20 से 30, तो ये हो गया 20 से 30 वर्ग अंतराल हो गया। अब हम मान निकाल लेते हैं, तो L का मान कितना होगा 20 होगा, फॉर्मूले में जो L दिया गया है तो L बराबर हो गया 20। उसके बाद में H का मान कितना होगा, H का मान इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 10 का है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। उसके बाद में हम F का मान निकाल लेते हैं, जो वर्ग अंतराल है उसके सामने देखेंगे, वर्ग अंतराल के सामने F की सारणी में 20 है, तो F का मान कितना हो गया 20। उसके बाद में हम CF का मान निकालेंगे, तो CF का मान कितना होगा, जो वर्ग अंतराल है उसके सामने है 25 प्लस x CF की सारणी में, तो उससे ऊपर वाला कितना है 5 प्लस x, तो ये क्या होगा CF का मान।
यानी जो हमारी CF हम देखते हैं उसके ऊपर वाला होता है वो CF का मान होता है। तो यहाँ पर हो गया 5 प्लस में x, ये हो गया CF का मान। सभी मान हमने निकाल लिए, इस फॉर्मूले में रख देंगे। माध्य की जगह कितना दिया गया है 28.5, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 28.5 बराबर में L का मान कितना है, L का मान 20 है, तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे और प्लस में n/2 का मान कितना है, n/2 निकालेंगे यहाँ से, तो n/2 कितना होगा, n/2 बराबर 60/2 कितना आएगा 30, ये होगा n/2 का मान। तो यहाँ पर हम रख देंगे 30 और माइनस का चिन्ह है। अब जो CF का मान है उसको ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि वो 5 प्लस x है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 प्लस x और इसके बट्टे में हम लिख देंगे f का मान। f का मान यहाँ पर 20 है, तो 20 लिख देंगे और गुणा में h का मान कितना है, जो वर्ग अंतराल है उनके बीच का अंतर 10 है, तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। सरल करने से यहाँ से x का मान आएगा, फिर हम x का मान एक अलग समीकरण में रखेंगे, समीकरण बनाएंगे, उससे हम y का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ गया 28 को, ये 20 है वो इस साइड में आ गया, तो कितना होगा 28.5 माइनस में ये हो गया 20 और बराबर में इधर ब्रैकेट में क्या रह गया, ये हो गया 30 और ये माइनस में 5 माइनस में x, क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे तो ये बाहर माइनस का चिन्ह है, तो इससे यहाँ अंदर वाला चिन्ह भी माइनस का हो जाएगा, तो इसलिए माइनस में x हो गया और यहाँ पर हम भाग देंगे इसमें, तो ये बट्टे में कितना रह गया 2 रह गया। अब मैं इसको सरल कर देता हूँ, तो यहाँ से हम सरल करेंगे 28.5 माइनस में 20, तो ये हो जाएगा 8.5 बराबर में। अब अगर 2 गुणा में बट्टे में इसके भाग में है तो ये गुणा में आ सकता है क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है, तो यहाँ पर मैं 2 को इसके गुणा में लिख देता हूँ। इधर क्या रहेगा, इधर देखिए 30 माइनस 5 करेंगे तो 25 और माइनस में x, ये रह जाएगा। इसको मैं गुणा यानी 8.5 का दुगुना कितना होगा, यानी 8.5 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 17 और बराबर में यहाँ पर ये 25 है, तो ये हो गया 25 माइनस x। अब 25 को मैं इस साइड में लेके आऊंगा तो क्या आएगा 17 माइनस 25 बराबर में माइनस x। अब माइनस कर लेते हैं इनको, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस में 8 बराबर माइनस x, ये कट जाएगा माइनस से माइनस, तो x का मान कितना आ गया 8 आ गया। अब ये जो x का मान है ये दूसरी समीकरण में रखेंगे, वो समीकरण हम बनाएंगे। तो चलिए इस साइड में हम समीकरण बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पर जो f की सारणी है उसका मान दिया गया है कि 60 है, यानी इन सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 60 होगा, लेकिन हमें पता है यहाँ पर x और y दोनों है, x और y का मान हमारे पास में है नहीं तो 60 तो आएगा नहीं, तो हम इनको जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए ये हो गया 5 और 20 25 हो गया, 25 में 15 को प्लस, ये आप ये देख लीजिए 45 प्लस x प्लस y आएगा, क्योंकि इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो 45 प्लस x प्लस y ये आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 45 प्लस x प्लस y बराबर में कितना लिखना है 60 लिखना है, क्योंकि इनका योग है वो 60 दिया गया है, तो ये 60 हो गया। इसको मैं नाम देता हूँ समीकरण नंबर 1। यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान हमें 8 रखना है, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ, ये आ गया 45 प्लस 8 प्लस y बराबर में 60, ये आ जाएगा। अब 45 और 8 को हम प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएंगे 53, तो ये 53 को मैं इस साइड में लेके आऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 60 माइनस 53, 60 में से 53 को माइनस कर देंगे तो y का मान कितना आएगा, y का मान आएगा 7। तो इस तरह से हम x और y का मान है वो ज्ञात करेंगे। तो ये होगा इसका दूसरे टाइप का क्वेश्चन। तो पहला जो मैंने आपको माध्यिका बताई थी उसमें हमने सिर्फ माध्यिका ही ज्ञात की थी, जो माध्यक है वो ही ज्ञात किया था, क्योंकि उसमें एक सिंपल सारणी हमें दी गई थी जिसमें वर्ग अंतराल और f का मान दिया गया था। यहाँ पर हमें माध्यक पहले से दिया गया है तो हमें इसमें x और y का मान ज्ञात करना है, तो x और y का मान हम इस तरह से ज्ञात करेंगे। तो मैंने आपको इसका कंप्लीट प्रोसेस है वो बता दिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से समझ में जरूर आ गया होगा। फिर भी आपका कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाना और नोटिफिकेशन जो बटन है उस पर आप क्लिक जरूर करना, ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।